नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका प्रस्थान। शौनक आदि ऋषि महामुनि सूत जी से पूछते हैं, धर्म शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति हड़पने की इच्छा रखने वाले दुश्मनों का नाश करके किस प्रकार अपना शासन संभाला और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का साथ पाकर महाराज युधिष्ठिर सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। उनके राज्य में वर्षा, अन्न और दूध की कोई कमी नहीं थी। वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। उनके राज्य में किसी को कोई रोग अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक कलेश नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर वे राजा युधिष्ठिर से अनुमति ले द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सरस्वती आदि सभी मूर्छित से हो गए। वे श्री कृष्ण की विरह नहीं सह सकते थे। कई दिनों तक भगवान के साथ रहने से पांडवों का संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था। वे सब एकटक नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह में बंधकर यहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान के भाई बंधुओं की स्त्रियों ने यात्रा में अपशगुन के डर से अपने नेत्रों के आंसुओं को बड़ी कठिनाई से रोक रखा था। उनके प्रस्थान के समय मृदंग, शंख आदि बजाए गए। कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रही थीं। अर्जुन ने मोतियों की झालरों वाला श्वेत छत्र अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विक चंवर डुलाने लगे। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए सत्य आशीर्वाद सुनाई दे रहे थे। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां आपस में कह रही थीं, हे सखियों, ये परम पुरुष प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय रूप में स्थिर रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल के ये तीनों गुण और सभी जीव भी लीन हो जाते हैं। महतत्व आदि शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं और वे ही पुनः इस सृष्टि की रचना भी करते हैं। ये एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु इनमें आसक्त नहीं होते। यह यदुवंश और ब्रजमंडल अत्यंत धन्य है जहां श्री कृष्ण ने अवतार लिया। हे सखी, जिनका इन्होंने परिग्रहण किया है उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी। रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई गईं, जो इनकी हजारों पत्नियां हैं। वे सब वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। युधिष्ठिर ने शत्रुओं के हमले के डर से स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। प्रेम में बंधे हुए पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विक, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि देते। सायंकाल होने पर वे रथ से उतरकर जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यही उनकी दिनचर्या थी।